Students, I am Vandana Rawal and I welcome you to National Innovative Education Academy. I hope you and your family is fit and fine. Please wear mask, take care and wash your hands again and again. So students, today we are going to continue our Geography Chapter 2 Inside Our Earth. So पहले पार्ट में अपन ने ज्योग्राफी के इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड सेकेंड इज़ रॉक्स एंड मिनरल. इंटीरियर ऑफ द अर्थ अपन ने पार्ट 1 में पढ़ लिया. अब अपन इस पार्ट में रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे और अपन ने रॉक्स एंड मिनरल्स की ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड भी किया है. फर्स्ट वन इज़ टाइप्स, रॉक साइकिल, यूजेस, मिनरल्स. बस अपन ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स. अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक से बना हुआ है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रॉक से. नाउ वी विल सी व्हाट इज रॉक. रॉक होता क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर. कोई भी नेचुरल मास जो मिनरल का बना हो एंड दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. मतलब कि वो अर्थ का क्रस्ट बनाता हो उसे हम कहते हैं रॉक. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, कलर्स एंड टेक्सचर्स. रॉक्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर के होते हैं. बहुत सारे टाइप्स के रॉक्स होते हैं पर हमने इसको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है. So the 3 major types of rocks are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Igneous rocks. Igneous rocks को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. ओके एंड igneous rocks को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट वन इज इंट्रूसिव रॉक्स एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव रॉक्स. आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट शो हो रहा होगा, उसमें आप इजीली देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट from igneous rocks in description. Igneous come from the Latin word ignis which means fire. मतलब कि igneous word जो है वो एक Latin word ignis से आया है जिसका मतलब होता है fire. So अपन एक चीज़ देखते हैं जो आपके NCERT बुक में नहीं है but still I am telling you what is magma. Magma क्या होता है? It is a molten or semi-molten नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये एक मोल्टन और सेमी मोल्टन मटेरियल होता है जो कि बहुत गर्म होता है और ये अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है. व्हेन मोल्टन मैग्मा मतलब कि जब वो उबला हुआ होता है एकदम से, मतलब गरम सा, फॉल्स डाउन इट्स बिकम सॉलिड. व्हेन मोल्टन मैग्मा जब वो कूल हो जाता है, इट कूल्स डाउन, इट बिकम सॉलिड. जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है. देन द रॉक्स आर फॉर्म्ड विच कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. फिर वो रॉक्स फॉर्म होते हैं, सॉलिड जो उसके पार्ट होते हैं उसको कहते हैं अपन इग्नियस रॉक्स. एंड ऑल्सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इग्नियस. इग्नियस का मतलब क्या होता है? फायर. एंड फायर से आप मैग्मा को रिलेट कर सकते हैं. व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज इट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स. जैसे कि अपन ने अभी देखा था इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. तो अब अपन उन्हें देखेंगे. व्हाट इज इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक? व्हाट इज लावा? Fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. एक बहुत ही मतलब गर्म सा मैग्मा होता है जो अर्थ के सरफेस से बाहर आ रहा होता है, उसे अपन कहते हैं लावा. ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन मैग्मा come out on the surface of the earth through volcanoes, its name changes from magma to lava. मतलब बात सिर्फ इतनी है, जब मैग्मा बाहर आता है तो वो लावा हो जाता है, जब तक वो अंदर रहता है तो वो मैग्मा रहता है. When molten magma is beneath the surface of the earth, then it is magma. जब वो surface of the earth के नीचे होता है तब वो मैग्मा ही कहलाता है. And when molten magma comes on the surface of the earth, then it is called lava. जब वो ऊपर आ जाता है तब वो लावा कहलाता है. So अपन देखते हैं एक्सट्रूसिव igneous rocks देखते हैं अपन. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and solidifies. जो molten lava जो होता है जब वो हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है तो वो रैपिडली एकदम कूल डाउन हो जाता है और फिर वो सॉलिड बन के
पत्थर बन जाता है। रॉक्स आर फॉर्म इन सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसी तरीके से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें अपन कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज। जो मोल्टन लावा होता है वो एकदम कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाइज हो जाता है एंड फिर वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक पे कन्वर्ट हो जाता है। They have very fine grained structure. Why? Because they cool down very quickly. वो बहुत ही जल्दी एकदम कूल डाउन हो जाते हैं, दैट्स वाई उनका एक फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल बेसिल्ट। द डिकैन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसिल्ट रॉक्स। जो डिकैन प्लेट्यू है ना हमारा, वो बेसिल्ट रॉक से ही बना है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ। Solid rocks forms in such ways are called intrusive igneous rocks. देखो अभी अपन ने क्या देखा था, एक्सट्रूसिव। उसमें जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब बाहर आता है लावा बन के, तो फिर उसको वो जब कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाइज होता है, तब अपन उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। ओके, बट इसमें अपन इंट्रूसिव अंदर की बात कर रहे हैं। तो वो जो अंदर का मैग्मा होता है वो ही जब अंदर कूल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाइज हो जाता है, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। दे हैव अ लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज दे कूल डाउन वेरी स्लोली। अपन ने एक्सट्रूसिव वाले में देखा था कि उनका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बाहर रहते हैं, मतलब कि वो बाहर निकल आते हैं, तो फिर उनका बहुत जल्दी वो कूल डाउन हो जाते हैं, इसलिए उनका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इनका थोड़ा लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये अंदर रहते हैं, इन्हें टाइम लगता है कूल डाउन होने में। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, पहले के टाइम में बहुत यूज़ होता था, इवन आज भी होता है कहीं ना कहीं। एक मतलब एक स्टोन सा होता है, उसके संग एक ऐसा लकड़ी सी होती है, उसको मसाले पीसने के काम, आई थिंक उसको सिल भी बोलते हैं, वो मसाले पीसने के काम आता है। जो पूरा ग्राइंडिंग स्टोन होता है वो पूरा ग्रेनाइट से ही बनता है। अगर आपको ग्रेनाइट देखना है तो आप ग्राइंडिंग स्टोन देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। और वो कहलाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक विच इज़ ग्रेनाइट। इससे आप ये भी देख रहे हो कि हमारी जो जियोग्राफी है वो हमारी लाइफ से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। वी हैव completed our igneous rock. Now we will come on to sedimentary rocks. ये कैसे बनते हैं? इरोजन तो आप जानते हो क्या होता है। When rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. जो रॉक्स होते हैं वो नीचे रोल डाउन करते हैं, मतलब कि नीचे गिरते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, इस वजह से वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। और फिर वो छोटे छोटे रॉक्स में टूटने लगते हैं तो उससे और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स जो कि इरोजन के एजेंट होते हैं, लाइक विंड, वाटर, ये सेडिमेंट्स अपने संग ट्रांसपोर्ट करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और ये विंड, वाटर वगैरह मतलब कि ये सेडिमेंट्स को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं। और फिर जो हमारे अर्थ की नेचुरल फोर्सेस होती है वो इन लूज सेडिमेंट्स को आपस में कंप्रेस कर देती हैं और फिर वो मिला देती हैं अपने प्रेशर से, एंड देन ये हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ये रॉक्स कौन से बन गए? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि ये एक सेडिमेंट से बने हैं, अपन इसे क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। और इनकी खासियत ये होती है कि हो सकता है इन रॉक्स के अंदर किसी प्लांट्स या एनिमल्स की फॉसिल भी मिले। Sedimentary words come from the Latin word sedimentum, which means settle down. ये एक लैटिन वर्ड से आया है, ये भी सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना। Therefore loose sediments are compressed and hardened by natural forces to form layers of rock. इन लूज सेडिमेंट को पहले तो कंप्रेस कर दिया जाता है, फिर उन्हें हार्ड बना दिया जाता है, देन वो नेचुरल एक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। These types of rocks are called sedimentary rock. इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सैंड स्टोन। सेडिमेंट्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, तो एक तरीके के सेडिमेंट हो गए सैंड, तो सैंड स्टोन वो बनाते हैं। अब सैंड स्टोन मैं आपको दिखा दूंगी साइड में, यू कैन सी, बहुत ही सुंदर होता है ये। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, फॉसिल का मतलब क्या होता है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जिनके रिमेन्स किसी रॉक के बीच में दब के ट्रैप्ड हो जाए वो कहलाते हैं फॉसिल। अब हम आते हैं थर्ड रॉक पे, विच इज यू नो मेटामॉर्फिक रॉक। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, विच इज़ मेटामॉर्फ्स
मीनिंग चेंज ऑफ द फॉर्म, मतलब जब किसी चीज का फॉर्म बदल जाता है तो उससे आता है मेटामॉर्फ्स। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। सो हाउ, अब अपन देखेंगे वो अपने आप को कैसे कन्वर्ट करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। कौन? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। अंडर द हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर के अंदर वो अपने आप को वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। क्ले, अ सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू स्लेट। अ मेटामॉर्फिक रॉक, जो क्ले होती है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है एज अ स्लेट। लाइमस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू द मार्बल विच इज मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जो मार्बल में बदल जाती है, वो जो कि मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द हीट एंड प्रेशर। वो सिर्फ हीट और प्रेशर के अंदर ही मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है। ये हम रॉक साइकिल के अंदर अभी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा इन द नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, and I have given you one question in the part 1. The sediments are transported and deposited by wind and water. The answer is wind and water. Which rock is the molten magma made up of? The answer of this question is igneous rock. And also I have one more question for you. Rocks which contain fossils are called: option 1 metamorphic rock, option 2 igneous rocks, option 3 sedimentary rock, option 4 none of these. So if you want to know the answer, please watch another part of this chapter. Thank you. Have a good day.